इस सेनापति ने तीसरे राजकुमार को पूरी तरह से अपमानित किया, उसे कचरा और चूहा कहा, क्योंकि वह एक रखैल का बेटा था। यह बच्चा आमतौर पर कमजोर होता है और हमेशा दुर्व्यवहार सहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक दमनकारी जानलेवा आभा ने सैनिक को लगभग कुचल ही दिया। फिर राजकुमार ने एक टहनी उठाई और कहा कि अपमान की कीमत जान देकर चुकानी होगी। यह कहानी असल में उस सबसे थोड़ा पहले शुरू होती है। यह राजकुमार कैलियन लेन केयर्स हैं, जो एक नौकरानी और एक शासक के बेटे हैं और महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र केयर्स के सिंहासन के तीसरे उत्तराधिकारी हैं। वह महल के अंदर कमजोर, अपमानित और पूरी तरह से अकेला है। उसके सौतेले भाई मुश्किल से ही मानते हैं कि उसका कोई अस्तित्व है। शूरवीर उसे चूहा कहते हैं, यहां तक कि नौकर भी उसके आसपास बहुत संभल कर चलते हैं। जो कोई नहीं जानता वह यह है कि सब कुछ अभी अभी बदल गया है। उस नाजुक शरीर के अंदर अब वह पहले वाला केलियन नहीं है। यह बैरन सिक्रेटिया है, एक राजा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। अपने पिछले जीवन में बैरन ने शक्ति और सम्मान के साथ सिक्रेटिया पर शासन किया, जब तक कि एक्सेस ऑफ टाइम नामक एक रहस्यमयी वस्तु उसके महल में नहीं आई और एक असंभव युद्ध शुरू नहीं कर दिया। केयर्स ने उस वस्तु की मांग की और सिक्रेटिया ने मना कर दिया। युद्ध बहुत तेजी से शुरू हो गया। जैसे केयर्स हमेशा से एक बहाने का इंतजार कर रहा था, बैरन ने अंत तक लड़ाई लड़ी और एक तबाह युद्ध के मैदान में कमांडर आर्सेन के हाथों मारा गया। इन सब के पीछे केयर्स का पागल राजा प्लांच था। फिर बैरन यहां जा गया, युद्ध से 10 साल पहले, दुश्मन देश के एक राजकुमार के शरीर के अंदर। उसके पास एक मौका है और समय तेजी से खत्म हो रहा है। असली केलियन की 15 साल का होने से पहले ही 1 या 2 महीने में हत्या होने वाली है। जिसने इसका आदेश दिया था वह कोई और नहीं बल्कि खुद महल की रानी है। बैरन यह जानता है, उसे एक ऐसा रहस्य भी पता है जिसके बारे में वफादार नौकर भी नहीं जानते। केलियन एक जादूगर था। राजकुमार के दिल के पास 3 माना सर्कल, जादुई ऊर्जा के चक्र छिपे हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग करने से ऐसा दर्द होता है जो किसी भी हत्यारे के करीब आने से पहले ही उसकी जान ले सकता है। समय कम होने के कारण बैरन अपना पहला असली फैसला लेता है, छिपना बंद करो। वह अपने बाल खुद काटता है, वह जमीन की तरफ देखना बंद कर देता है, और जब प्लांच नाश्ते के दौरान अपने नौकर पर चाकू फेंकता है तो बैरन उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। उसका खून बहता है, वह मुस्कुराता है और बिना एक शब्द कहे चुपचाप चाकू को प्लांच के बगल में रख देता है। दूसरे राजकुमार को समझ नहीं आता कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया दे, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अगला कदम और भी बड़ा होता है। बाहर प्रशिक्षण के मैदान में कमांडर पेबल, एक शूरवीर जो उस परिवार के प्रति वफादार है जो प्लांच की शक्ति का समर्थन करता है, केलियन को सबके सामने हरामी चूहा कहता है। पुराना केलियन दीवार से सटकर माफी मांग लेता, लेकिन बैरन मुस्कुराया, पेड़ की एक टहनी उठाई, पेबल से पूछा कि वास्तव में उसका कर्तव्य क्या है, और इससे पहले कि कमांडर अपना जवाब पूरा करता वह छलांग लगाकर उसके पीछे पहुंच गया।